राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि आपको अचानक से उन्नति देते हैं, तो अचानक से ही आपको बर्बाद भी कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी पर माँ भगवती की कृपा बरस रही होगी। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है राहु को लेकर के, क्योंकि राहु देव ने अपना 2026 से पहले अपना एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। अपने स्वयं के नक्षत्र में यानी कि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है। बहुत तेज गति से अभी आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि खुद के नक्षत्र में है। जब भी कोई ग्रह खुद के नक्षत्र में होता है तो वो और भी बली हो जाता है, और भी चीज़ों को देने में वो सक्षम आपको हो जाता है। आज हम सिर्फ मेष राशि वालों की बात करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए ये सबसे बड़ा बदलाव जो होने जा रहा है राहु का 2026 आने से पहले पहले, ये आपके लिए कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट को लेकर के आ रहा है। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि अगर आपके बर्थ चार्ट में कभी एक नंबर कहीं पर भी लिखा हुआ है उसमें चंद्रमा है तो आप है मेष राशि के। मेष राशि वाले जातकों के लिए राहु का ये जो गोचर है ये क्या प्रभाव को लेकर के आ रहा है, इसकी मैं सटीक जानकारी आपको दूंगी। दोस्तों, मेष राशि वालों की अगर बात की जाए तो आपको शनि के 7.5 चल रही है। बहुत अच्छा समय तो नहीं था, क्योंकि जब भी शनि देव की चाल बदलती है या शनि देव की महादशा आती है या फिर आपको 7.5 लगती है, ढैया लगती है, तो शनिदेव आपको बहुत कुछ सिखाने आते हैं। आप लोगों को बहुत चीज़ों में नुकसान देखने को मिला, बहुत सी रिलेशनशिप इश्यूज आपको फेस करने पड़े, आपके मान सम्मान में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी कि आपको मिलनी चाहिए थी। लेकिन कभी कभी शनि की 7.5 में भी लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर कि आपकी कुंडली में और ग्रहों की स्थिति कैसी है। आज हम सिर्फ राहु की बात करेंगे। राहुदेव आपके 11th हाउस में अपने ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। दोस्तों, राहु देव का 11th हाउस में रहना और अपने ही नक्षत्र में रहना बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये समझ लीजिए आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब भी राहु देव की बात की जाती है तो ये अचानक से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन करते हैं, अचानक से भूचाल ला देते हैं। अब देखिए, पहले सबसे पहले हम 11th हाउस को समझ लेते हैं। 11th हाउस जो कि आपके प्रॉफिट का है, आपकी इच्छाओं का है, आपके नेटवर्क का है। दोस्तों, यहाँ पर राहु देव जैसे ही आएंगे, सबसे पहले तो आपकी लाइफ में एक सबसे बड़ा उछाल या भूचाल जिसे हम कह सकते हैं वो होगा आपकी इनकम ऑफ सोर्सेस पे। आपकी इनकम ऑफ सोर्सेस इतने जल्दी चेंज होंगे, इतने तेज आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, धैर्य से काम लेना पड़ेगा। नहीं तो जब जल्दबाजी इंसान करता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती ज़रूर ही करता है। कि नहीं है, अति किसी भी चीज़ की सही नहीं है। अति सर्वत्र वर्जित है, यानी अति हमेशा ही हर जगह ही वर्जित है। तो यहाँ पर बैठे राहु देव आपको नए इनकम ऑफ सोर्सेस तो जनरेट करके देंगे ही। अभी तक आपका अगर पैसा फंसा हुआ था, कहीं पर पैसा अटका हुआ था, उसके योग यहाँ पे एक्टिव होंगे। आपका पैसा निकलेगा भी, आपका पैसा जो फंसा हुआ था वो आपको निकलेगा और नया पैसा भी आपका बनेगा। क्योंकि जो लोग HR में है, मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में है, इन्फ्लुएंसर है, आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। राहु देव बैठ करके आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयां देने वाले हैं। कोई नया परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। मेष राशि वालों के लिए ये साल 2026 आने से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों को मिल रही है। यहाँ की आपकी जो अधूरी इच्छाएं थी वो अब राहुदेव पूरा करने वाले हैं। यहाँ पर बैठ करके राहुदेव आपके पंचम स्थान पर भी दृष्टि डालेंगे। पंचम स्थान पर राहु की दृष्टि का होना, सबसे पहले तो जितने भी आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या आपको पढ़ाई में कोई परेशानी आ रही थी, संतान से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही थी, उन सब में आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। और बैठ करके जब आपके 5th हाउस को देखेंगे तो इससे आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होगा। ये 5th हाउस की अगर हम बात करें तो संतान का है, आपके करियर का है, आपके लव एंड रिलेशनशिप का है। यहाँ पर अगर आपकी लव रिलेशनशिप में पहले से कोई गलतफहमी थी या फिर मनमुटाव था, आपको ब्लॉक कर दिया, इग्नोर किया गया, आपकी बहुत इंसल्ट आपने बहुत ज़्यादा फील करी, लेकिन अब इन सब चीज़ों में राहुदेव आपको सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं। अब आपके रिलेशनशिप भी मजबूत होंगे, आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ पढ़ाई में आप बहुत ऊंचाइयां हासिल करेंगे, सफलता आपको मिलेगी। अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, IT फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। राहु देव आपको, अगर आप MNC कंपनी में जुड़ना चाहते हैं, MNC में काम करना चाहते हैं
या बाहर जाना चाहते हैं विदेश पढ़ने के लिए या फिर काम ढूंढने के लिए या रहने के लिए, इन सब चीज़ों में आपकी राहु देव मदद करने वाले हैं। ये सब चीज़ आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मार्केटिंग से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, आपके करियर में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी जो कार्यशैली है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। करने का तरीका अचानक से बदल जाएगा, आप बहुत शार्प माइंडेड हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी भ्रम की स्थिति भी आपको होगी। इस भ्रम की स्थिति से आपको अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना है, अपना दिमाग हमेशा खुला रखना है। क्योंकि जब जीवन में तेजी आती है ना दोस्तों, तो इंसान का दिमाग सबसे पहले भ्रमित होता है। उसको लगता है अब मेरे जीवन में सब चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही हैं, तो मैं बिना सोचे समझे ही कोई फैसला ले लेता हूँ, तो मेरे जीवन में हर चीज़ अच्छी होगी। लेकिन ये यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। धैर्य की आपकी परीक्षा होने वाली है, पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। क्योंकि जब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती है तो हमें धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस समय अगर आप धैर्य से काम लेंगे, सोच समझ करके काम लेंगे, सुनिए सबकी, इस समय राय सबकी लीजिए, लेकिन उस पर विचार कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है और आपके लिए क्या सूटेबल है, उसके हिसाब से आप निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए। राहु देव आपको बहुत सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आने वाले 252 दिन दोस्तों, 23 नवंबर को इनका राशि परिवर्तन हो चुका है और अब ये 2 अगस्त 2026 तक रहने वाले हैं। बहुत लंबा समय है 252 दिन का। लगभग अगर एक साल का हम कैलकुलेशन निकालें तो 365 दिन होते हैं, इसमें से 252 दिन आपको मिल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। इस समय प्लानिंग करिए, आगे बढ़िए, मेहनत आप लगातार करते रहिए। रिसर्च से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ अच्छा आपको यहाँ पर राहु देव देने वाले हैं। कोई नई इनोवेशन आप कर सकते हैं। समझ लीजिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन आप लोगों के लिए है। खास करके जो ट्रेडर से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में है, कोई अगर कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं, ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। कहीं ना कहीं से नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, नए क्लाइंट आपसे आकर्षित होंगे। मैं बात करूं तो एक आकर्षण आप में बहुत अधिक रहने वाला है। आकर्षण के कारण, आप अपनी वे ऑफ टॉकिंग के कारण, आपके ड्रेसिंग सेंस के कारण लोगों को बहुत तरह तरह से प्रभावित करेंगे। राहु का सबसे बड़ा खेल ही ये होता है कि कलयुग में जब भी राहु अगर आपको देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और अचानक से दे देते हैं। लॉटरी, सट्टा, इन सब से आपको दे देते हैं। मार्केट रिसर्च कीजिए, राय लीजिए, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी राय लीजिए और अपने काम में आगे बढ़िए। दोस्तों, ये समय आपका है, अपना है, एकाधिकार है। स्वास्थ्य में भी आपके बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में भी अगर आपको कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें भी आपको राहु देव बहुत सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी छवि किन्हीं कारणों से खराब हुई है समाज में, तो वो छवि आपकी अब वापस से बनेगी। यानी कि बुरी तरह से बर्बाद हो चुके, तो राहु अब आपको खड़ा करने का यहाँ पर काम करने वाले हैं। राहु का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। तो इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको अहंकार से बचना है। इसके अलावा जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले, धैर्य बना करके अपने जीवन में रखिए और फिर राहु देव आपको फुल सपोर्ट करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। आप राहु देव के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम राम राहवे नमः, बिल्कुल सिंपल सा एक मंत्र है, बीज मंत्र है, इसका जाप कीजिए यथाशक्ति। शाम के वक्त में आप राहु के जाप ज़्यादा कीजिए। राहु काल का जब भी समय है, अगर आपके पास टाइम है तो अपने मंदिर की सफाई कीजिए, नहीं तो आपके आसपास कोई देवालय उसकी आप सफाई कर सकते हैं। टॉयलेट को क्लीन रखिए इस समय, और आपकी जो सीढ़ियाँ हैं घर की वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आप लोग मंगल देव की आराधना भी कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलों को देने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।